जो अगला डेरिवेशन है वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मतलब क्या है, देखो एक कंटेनर है, ठीक है। एक सपोज एक कंटेनर है, इसमें कोई व्हील है ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, वी आर मूविंग द कंटेनर। तो अगर हम इस कंटेनर को मूव करेंगे कोई एक्सेलरेशन से, सपोज जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ए है, तो क्या होगा, जो प्रेशर का वेरिएशन होगा वो कैसे होगा, वही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखो, जब भी एक कंटेनर मूव करेगा सामने की तरफ, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तब क्या होगा, जो पीछे का हिस्सा है ना, जो फ्लूइड का पीछे का हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। पहले तो सेम लेवल पे था, ठीक है, पहले तो सेम लेवल पे था। पहले सपोज ऐसा कुछ लेवल पे था, पहले ऐसा लेवल पे था। जब भी जो कंटेनर है वो सामने की तरफ मूव करेगा, तो सामने की तरफ मूव करने के कारण ये जो फ्लूइड है पीछे की तरफ एक धक्का देगा, ठीक है। इसके कारण ये फ्लूइड जो है ना, ये पीछे की तरफ ऐसा हाइट पे ज़्यादा हाइट हो जाएगा और सामने की तरफ थोड़ा कम हाइट हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो हमें यही सॉल्व करना है कि जो प्रेशर का डिफरेंस है, सपोज एक पॉइंट ए है, वन है, दूसरा पॉइंट टू है। तो पॉइंट वन और पॉइंट टू का बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कितना है, वही हमें सॉल्व करना होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको, ये जो कंटेनर है एक एक्सेलरेशन से सामने की तरफ बढ़ रहा है। जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो ए है, ठीक है। अभी देखो, हम दो पॉइंट लेंगे। सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट की तरफ से एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया हमने। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। इस पॉइंट का नाम है ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो ये जो ए पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, और जो बी पॉइंट है इसमें से एक सर्कल सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्यों सर्कल, एक एरिया कंसिडर किया, सर्कल नहीं, एक एरिया कंसिडर किया, ठीक है। क्यों एरिया कंसिडर हमने किया, क्योंकि एरिया तभी कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। और प्रेशर का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर दोनों एरिया, जो दोनों एरिया है ना, इसको हम जोड़ देंगे, इफ वी कनेक्ट द एरिया, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, एक सिलेंडर कंसिडर हो जाएगा। मान लो ये जो सिलेंडर है वो कितना है, एल है, कितना है, ये जो लेंथ है, जो सिलेंडर कंसिडर हो गया, एक छोटा सा सिलेंडर कंसिडर हो गया। ये जो छोटा सा सिलेंडर कंसिडर हो गया, उसका जो लेंथ है वो कितना है, वो एल है, ठीक है। ओके। अभी देखो, हमें पता है, देखो भाई, जो एक्सेलरेशन तो हो रहा है तो फोर्स तो एक्ट हो रहा है ना। जो अभी दोनों का बीच में, ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, दोनों का बीच में, तो दोनों में तो फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो फोर्स एक्ट होगा, हमें पता है कि फोर्स जो होता है, नेट फोर्स होगा, वो कितना होता है, जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो, हमें जो पता है कि जो फोर्स होता है वो होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। हमें पता है कि फोर्स कितना है, होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो देखो, हमें तो नेट फोर्स सॉल्व करना है। तो इस पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है और दूसरा पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है, सही ना। तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों फोर्स देखो, इस पॉइंट पे, इस साइड पे, राइट साइड पे जितना भी लिक्विड था, राइट साइड पे जो लिक्विड है, इस एरिया के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा। और लेफ्ट साइड का ऊपर जो जितना लेफ्ट साइड में जितना भी लिक्विड है, क्या करेगा, वो इस एरिया पे एक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। ओके। तो हमें तो अभी क्या करना है, हमें तो सॉल्व करना है कि भाई नेट फोर्स कितना होगा। हमें पता है जो फोर्स होता है, ठीक है, तो दोनों तरफ से ऑपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर दोनों तरफ से ऑपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हमें पता है फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो देखो, फोर्स होगा, एक फोर्स होगा एफ बी माइनस होगा एफ ए, इक्वल्स टू होगा एम इंटू ए। क्यों एफ बी माइनस एफ ए, सोचो, एफ बी इसलिए हमने लिख दिया क्योंकि देखो, इस पॉइंट पे फोर्स ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो बी पॉइंट है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड है, इस साइड में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड है। तो इसलिए एफ जो बी होगा, तो इस फोर्स ज्यादा होगा किससे, एफ ए से ज्यादा होगा। और हमें पता है जो फोर्स होता है वो होता है कि प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि भाई प्रेशर, इसका मतलब पीबी, उसके साथ एरिया। देखो, एरिया तो सेम होगा, हमने कंसीडर कर लिया ए जो एरिया है, ए भी, इस एरिया का जो वैल्यू है वो है ए, और इस साइड का जो एरिया होगा वो भी कितना होगा, ए होगा। तो पी ए इंटू ए होगा, उसके साथ पी बी इंटू ए होगा, उसके साथ पी ए इंटू कितना होगा, ए होगा, इक्वल्स टू कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। ओके। तो हमें पता है जो मास होता है ना, देखो,
हमें तो नहीं पता है कि भाई इतना इसमें कितना मास है। एक हमें पता है कि भाई एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया हमने, और सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया कितना ए है, और इस सिलेंडर का लेंथ कितना है एल है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है एल रो। तो हमें पता है कि भाई जो मास होता है, मास कितना है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो इसमें से हमें पता चल गया कि जो मास होगा वो होगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, उसके साथ एक्सेलरेशन। तो ए हो गया पी बी इंटू ए माइनस पी ए इंटू ए हो गया, ठीक है। ओके, तो मतलब पी बी ए तो कैंसिल हो जाएगा ना, पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू हो जाएगा रो एल, उसके साथ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो एल इंटू ए। ठीक है, मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया है, जितना भी बच्चे हैं सब लोगों को समझ में आया, ठीक है बच्चे। ओके बच्चों, देख लो एक बार, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है ना, जो हम जब ये जो लिक्विड है, ये जो कंटेनर है जब मूव करेगा तो क्या होगा, इस साइड पे जो लिक्विड होगा ऑलरेडी तो इसमें एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और इस साइड में जो जितना भी लिक्विड है वो तो इस साइड इस एरिया पे फोर्स एक्ट कर रहा है ना, ठीक है। जितना भी लिक्विड है, सोचो ना, सोचो 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 सोचो, इस पॉइंट पे जितना भी लिक्विड है, इस पॉइंट पे जितना भी, इस साइड पे जितना भी लिक्विड है, वो लिक्विड तो इस ये जो एरिया है हमने कंसिडर कर लिया एक एरिया, तो इस एरिया पे एक फोर्स एक्ट करेगा, और इस साइड में जो भी लिक्विड है वो इस एरिया में फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो ए वाला एरिया और ए वाला एरिया दोनों एरिया में फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों एरिया में फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें तो फोर्स को माइनस करना होगा, ठीक है। अभी सोचो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, ए पॉइंट वाला या बी पॉइंट वाला। तो देखो जो फोर्स ज्यादा होगा वो है बी पॉइंट वाला। क्यों, जब ये जो कार है और जो कंटेनर है ये जो सामने की तरफ बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो मास होगा ना, जो लिक्विड होगा पीछे के हिस्से में ज्यादा होगा, और जो सामने का हिस्सा है उसमें थोड़ा कम होगा। तो इसमें इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एफ बी एफ नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ बी माइनस एफ होगा, एफ ए होगा, क्योंकि एफ बी इसमें ज्यादा होगा किससे, एफ ए से। और हमें पता है कि फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो इसका मतलब ए हो जाएगा पी बी इंटू ए, और ए हो जाएगा पी ए इंटू ए इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि हमें मास नहीं दिया हुआ है लेकिन तो डेंसिटी तो पता है, जो भी कंटेनर का लिक्विड जो भी लिक्विड होगा उसका तो डेंसिटी दिया हुआ होगा, सही ना। तो डेंसिटी कितना है, रो है। और ये जो हमने सिलेंडर जो इमेजिन किया, जो हमने सिलेंडर इमेजिन किया ना, उस सिलेंडर का लेंथ कितना है, एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। तो हमें पता है मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ेंगे हम अभी। तो हमें एक इक्वेशन मिला, जो इक्वेशन ऐसा है कि पी बी माइनस पी ए होता है रो एल इंटू ए हो गया, ठीक है। कितना होगा, पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू कितना हो गया, रो एल इंटू ए, ठीक है। अभी चलो सामने बढ़ेंगे। ओके, सो जैसे ही मैंने एक सिलेंडर कॉन्सिडर किया, देखो सिलेंडर कैसा था, ठीक है, सिलेंडर ऐसा कुछ एक सिलेंडर था, हमने जो सिलेंडर इमेजिन किया तो ऐसा कोई सिलेंडर था, ठीक है। इस सिलेंडर के ए पॉइंट को, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था ए, और इस पॉइंट को नाम दिया था कितना, बी, ठीक है। हमने दो पॉइंट लिया था, एक पॉइंट का नाम दिया था हमने ए, और दूसरा पॉइंट का नाम दिया था बी। देखो बी से थोड़े ही ऊपर में लिक्विड है, इस बी से, ठीक है, बी से, बी के ऊपर कोई भी हाइट पे, एक सर्टेन हाइट पे लिक्विड है, और ए से भी एक सर्टेन हाइट पे लिक्विड है। सपोज ए से जिस हाइट पे लिक्विड है वो है इस पॉइंट, और बी पॉइंट से जिस हाइट पे लिक्विड है वो है इस पॉइंट, ठीक है। तो देखो ए इसका जो एक पॉइंट है एंड पॉइंट, और इसका जो पॉइंट है एक एंगल फॉर्म कर रहा है, सही ना। ये जो लिक्विड है एक तो एंगल फॉर्म करेगा, ये करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली एक एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। ऐसे इंक्लाइंड है, देखो ये जो लिक्विड है ऐसे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है ना। तो देखो ये जो इंक्लाइंड है, इस पॉइंट से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो एक एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, इस एंगल का नाम हम देंगे थीटा। अच्छा पहले हम लिख लेंगे जो हमें इक्वेशन मिला, कितना इक्वेशन मिला, इसको लिख लो, पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू रो एल ए। तो हमें लिखना पड़ेगा पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू हो जाएगा रो एल इंटू ए। एक हमें इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को जो नंबर दिया था हमने वो था इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा बढ़िया, अभी सोचो अभी सोचो जो ए
देखो एक थीटा है, अगर हम इस थीटा से लिखेंगे कि भाई टेन थीटा कितना होगा, सपोज सोचो टेन थीटा कितना होगा, ठीक है। हमें सॉल्व करना है कि कितना हमें फाइंड आउट करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर हम बोलेंगे जो टेन थीटा है, ठीक है, देखो ए जो हाइट है इस हाइट का हम नाम देंगे एच बी, और ए वाला जो हाइट है इसका नाम हम देते हैं एच ए। तो टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ए वाला जो साइड है, जो ए वाला साइड होगा ना, ए हो जाएगा परपेंडिकुलर। सोचो ना, अरे ए वाला अगर टेन थीटा हम बताएंगे कि भाई टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ए तो परपेंडिकुलर हुआ ना, तो परपेंडिकुलर हाइट कितना होगा, ए होगा एच बी माइनस कितना होगा एच ए, तो लिखो एच बी लिखेंगे माइनस कितना लिखेंगे एच ए, ठीक है। भाई बेस कितना हो, अरे भाई बेस तो एल था यार, एल था, तो इसका मतलब एच बी माइनस एच ए बाई एल इक्वल्स टू हो जाएगा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सोचो, टेन थीटा हो जाएगा। तो हमें एक दूसरा इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर टू देते हैं, कितना देते हैं, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अच्छा, अभी सोचो अगर हम पी बी पॉइंट, जो बी पॉइंट है ना उसका अगर प्रेशर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बी पॉइंट का प्रेशर। तो भाई एक तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें जो प्रेशर एक्ट हो रहा है कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस रो जी, उसके साथ लिखेंगे हम एच बी, और पी ए पॉइंट का जो प्रेशर है इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे रो नॉट पी नॉट प्लस रो जी, उसके साथ लिखेंगे एच ए। तो इसका मतलब पी बी माइनस पी ए हो गया कितना, रो जी एच बी माइनस हो जाएगा एच ए, ठीक है। तो इसको नंबर देंगे इक्वेशन नंबर थ्री। तो हमें एक इक्वेशन नंबर वन है, हमें इक्वेशन नंबर टू है और इक्वेशन नंबर थ्री है। तो हमें फ्रॉम, अगर हम लिखेंगे भाई फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड कितना वन से क्या मिलेगा हमें, देखो पी बी माइनस पी ए है रो जी एच बी माइनस एच ए, तो इसका मतलब ए हो जाएगा रो जी, उसके साथ एच बी माइनस कितना हो जाएगा एच ए हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा रो एल इंटू ए। अच्छा, अभी पता है कि हमें देखो इस इक्वेशन नंबर टू से क्या पता है कि भाई एच बी माइनस एच ए बाई एल, तो अगर देखो इसमें क्या हो जाएगा, रो एंड रो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब एच बी माइनस एच ए बाई जो एल है वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा ए बाई जी। इसका मतलब एच बी माइनस एच ए बाई एल इक्वल्स टू हो जाएगा, ए हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा हो गया कितना, देखो इसका वैल्यू कितना है, ये तो हमें पता है ना टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा कितना हो गया ए बाई जी, तो इसका मतलब ए हो गया जी टेन थीटा, ठीक है। ओके, सबको समझ में आया, मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया, ठीक है। ओके, देख लो एक बार चेक कर लो।